आहा, कितना मज़ा आ रहा है इससे खुजलाने में। इतना मज़ा तो हाथ से भी नहीं आ रहा था जितना मज़ा इससे खुजलाने में आ रहा है। ये कर रही है। आनंद, परमानंद, कितना मज़ा मिल रहा है, सुकून। अच्छा हाँ हाँ, साहब जी आप? जी मैं, क्या हो रहा था? मज़ा आ रहा था तुम्हें? मतलब समझा नहीं मैं कुछ। कुछ नहीं साहब जी, वो बस मैं ऐसे ही गमला साफ कर रही थी। अच्छा, गमला साफ कर रही थी तुम? कुछ ज़्यादा ही मदहोश नहीं हो गई थी अपने ये ऐसे ऐसे मूवमेंट रगड़ने में तुम? साहब आपने देख लिया? जी नहीं, मैंने देखा नहीं। मैंने तो पूरी फिल्म टेलीकास्ट कर दी, पूरी की पूरी। वो मुझे ना यहाँ ना खुजली सी हो रही थी और हाथों से इतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना इससे मज़ा आ रहा था, इसलिए मैं इससे खुजला रही थी। अच्छा, तो तुम्हें खुजली हो रही थी, तुम इससे खुजला रही थी। अरे अगर इतनी खुजली हो रही थी और इतना ही मज़ा चाहिए था तो हमें बुला लेते यार, हम कर देते। और वैसे भी नौकरानी का ध्यान रखना एक मालिक का फ़र्ज़ होता है। साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मालिक हो और मैं आपकी नौकरानी, शोभा नहीं देती ऐसी बातें। अरे पागल, शोभा देती तो नहीं थी, तभी तो उसको काम से निकाल दिया। अब तो अपनी बताना, शोभा पे क्यों चली गई? अरे साहब आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो पल्ले ही नहीं पड़ रही। वैसे बताइए आपको कुछ चाहिए था क्या? चाहिए तो मुझे बहुत कुछ था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ऐसी हरकतें रहेंगी ना तो जो चीज़ मुझे मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए उसके बारे में मैं सोचूं। अरे नहीं नहीं साहब, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप सोचिए कि आप बोलिए भी, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपकी सेवा करूं, इसीलिए तो हूँ ना मैं। आप बोलिए। तो फिर आओ, बैठो। साहब मैं कैसे? अरे बैठो तो सही, इसको रखो साइड में। अब इससे हो गई मेरी दुश्मनी, क्योंकि इस गमले ने ऐसी चीज़ को टच कर दिया है मतलब जिसको ना मैं सपनों में सोचता हूँ कि मुझे वो मिले, लेकिन मुझे नहीं मिलती। साहब जब आपके पास हकीकत है तो सपने में सोचने की क्या ज़रूरत है? सपनों के अलावा ना मेरे पास कुछ सोचने के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा मतलब लगता है कि मैं तुम्हारे और तुम मेरे काबिल हो, लेकिन मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। अरे क्यों साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप तो ऊपर से लेके नीचे तक काबिल ही काबिल है। अच्छा, और क्या साहब? इतने पास आओगी ना तो फिर मुझे कुछ होगा। और अगर इतना पास आ गई तो ज़्यादा कुछ हो रहा है? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि गर्मी बढ़ गई यार। एसी उसी नहीं है क्या? अरे साहब एसी की क्या ज़रूरत है, ये है ना। और साहब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फिर से मेरी खुजली उठ रही है, तो अब गमले का सहारा क्यों लेना जब खुजाने के लिए इतना लंबा हाथ है तो। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो तुम? वैसे लंबा नहीं, बहुत लंबा हाथ है, और ये जब खुजली करेगा ना तो खुजली मिटेगी नहीं, जड़ से ख़त्म हो जाएगी, समझी? तो ख़त्म कर दो ना साहब जड़ से मेरी खुजली। यार मैं तो सोचा था मैं आऊँगा इससे बोलने में 10 बार सोचूंगा, लेकिन मैंने एक इशारा किया दिया, तुमने तो मुझे तार तार कर दिया। साहब मुझे ना आपके बारे में पहले से ही पता चल गया था, बस एक इशारा के लिए वेट कर रही थी, वो आपने दे दी। तो अब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल, हमें बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन साहब मैं क्या कह रही थी, हाँ, कि जैसे आप मालकिन को खुजलाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही मुझे भी चाहिए, वरना फिर ये खुजली दूर नहीं होगी। अरे पगली, अब तो समझ में ऐसी खुजली करूँगा ना जितनी मैंने तुम्हारी मालकिन को भी नहीं की। सच साहब,
लेकिन अगर मालकिन को पता चल गया तो? अरे पागल, मालकिन को पता कैसे चलेगा? ना तू बताएगी ना मैं। और अगर पता चल भी गया तो कर क्या लेगी? तो यहीं पे खुजलाने का इरादा है या अंदर जाकर? मेरा मन तो यही कर रहा है। अब तुम्हारे मन के हिसाब से तुम बताओ, तुम्हारा क्या कर रहा है? नहीं नहीं साहब, आप साहब हैं और जो साहब बोलेंगे वो मैं करूँगी, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है ना आपको खुश रखना। वैसे तो जो जीजा जी बोलते हैं वो साले साहब करते हैं, लेकिन यहाँ जो मालिक बोलेगा वो ये नौकरानी करेगी। हाय हाय, तब तक मालिक ना जाने क्या क्या बोलेगा उन नौकरानी को, वो सब करना पड़ेगा। तो साहब चले फिर? हाँ चलो अंदर आओ।